Hello everyone, welcome to another exciting episode of the AD Talk Show. This episode is brought to you by the ACE Group where exclusivity meets accessibility. आज हमारा टॉपिक है कर्मा। कर्मा मेरी एक बड़ी फेवरेट लाइन है जो मैं हमेशा दोहराता हूं। कर्मा नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस। कर्मा क्या है? वी विल डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स टू मेक इट अ लिटिल इजियर फॉर एवरीबॉडी। हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट कर्मा इज एक्चुअली ऑल अबाउट। पार्ट 1, व्हाट इज कर्मा? कर्मा एक्चुअली है क्या? कर्मा कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड कॉल्ड क्री। क्री मतलब कार्य। आपका जो कार्य रहेगा, जो कार्य आप करेंगे, इवन जो सोच आप रखेंगे, द थॉट दैट यू कीप इन योर माइंड विल हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन टू इट। ये न्यूटन का बहुत फेमस लॉ है और ये लॉ एग्जैक्टली कर्मा बैठता है। कहते हैं कर्मा नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस एंड कर्मा कम्स बैक टू यू। एग्जैक्टली यही चीज न्यूटन ने अपने लॉ में बताई है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप किसी के बारे में सोचेंगे, किसी का बुरा करेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, वो आपके साथ जरूर होगा। यही कर्मा है। दिस इज कर्मा ऑल अबाउट। बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए, इट इज एन इको एंड इट यू हियर इट बैक, द साउंड कम्स बैक टू यू। पावरफुल, राइट? दिस इज व्हाट कर्मा इज। पार्ट 2, कर्मा इज अ कैफे। इसको उस कैफे से मत सोचिए जो हम आम कैफे में जाके बैठते हैं और खाना खाते हैं, कॉफी पीते हैं। इस कैफे में कोई मेन्यू नहीं होता जिसे आप देखें और ऑर्डर कर दें। इसमें व्हाट यू डिजर्व यू गेट इट। और ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स डजंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। अगर आप गलत कर रहे हैं तो यूनिवर्स विल मेक श्योर कि आपके साथ गलत हो। आई एम श्योर रोना बैंक की बुक में हम सब ने पढ़ा है, द सीक्रेट में, दैट यूनिवर्स एक्चुअली डजंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। सो यू थिंक द बेस्ट एंड यू डू द बेस्ट एंड द बेस्ट विल हैपन टू यू। दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन, दैट इज व्हाट कर्मा इज। कर्मा कैफे, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा और इसी जन्म में होगा। हिसाब कहते हैं बराबर हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। वो एग्जैक्टली कर्मा करता है। पार्ट 3, कर्मा इज नॉट योर डेस्टिनी, इट इज नॉट योर फेट। बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है कि अरे मेरा तो कर्मा ही खराब है। कर्मा आपका नहीं खराब है। वो कोई ऐसी चीज नहीं जो आपकी हॉरोस्कोप में लिखी थी या आपकी कुंडली में लिखी थी कि आने वाले ये ग्रह खराब थे और इसके साथ आपका कर्मा भी खराब है और ये ग्रह अच्छे हैं तो आपका कर्मा अच्छा है। जी नहीं, इट इज नॉट योर डेस्टिनी, इट इज नॉट योर फेट। इट इज ऑल अबाउट योर थॉट्स एंड योर एक्शंस। अगर आपके एक्शन सही हैं और अच्छे हैं, आपकी सोच सही है और अच्छी है, आप किसी से हीन भावना नहीं रखते, किसी के लिए जेलसी नहीं करते, किसी का गलत नहीं सोचते, किसी की तरक्की पे आप खुश होते हैं और जलते नहीं हैं, आपको खराब नहीं लगता, आपको बुरा नहीं लगता, तो कर्मा आपके लिए हमेशा अच्छा ही रहेगा। आपका कर्मा अच्छा रहेगा और कभी भी आप मेरी बात मानिए, आपके साथ गलत नहीं होगा, आपका कर्मा खराब नहीं होगा। इट विल नेवर गो रॉन्ग। सो कर्मा इज ऑल अबाउट योर एक्शंस एंड योर डीड्स, नॉट योर डेस्टिनी और योर फेट। इट इज नॉट something that is written in your horoscope कि 7.5 आने वाली है और साथ में कर्मा आपका बुरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कर्मा आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है। डेस्टिनी, लक, फेट is completely different. Nothing to do with karma. That is something that you don't control. Karma is what you control. अच्छा काम करें, अच्छा कर्म करें, अच्छा सोचें और अच्छा ही होगा। This is one thing for sure. और आप ये लाइन अपने जहन में बिठा लीजिए। पार्ट 4, हाउ टू क्रिएट गुड कर्मा। आप अच्छा कर्मा कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। आप अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और किसी का बुरा मत सोचिए, किसी के लिए हीन भावना मत रखिए।
किसी के लिए जेलसी मत रखिए, डोंट बी एनवियस, एंड यू आर ऑल सेट, यू आर ऑल डन एंड डस्टेड, नथिंग मोर एंड नथिंग मच। मेरा ये मानना है कि शब्दों में भी एनर्जी होती है। पीछे एक मैनिफेस्टेशन कोच आई थी हमारे शो में, डॉक्टर वन्ना पांडे। शी इज अ मैनिफेस्टेशन एंड कोच एंड हीलर। और एक गेस्ट और आई थी, दिव्या मलिक जी, हु इज आल्सो इनटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड फ्यूचर प्रोग्रेशन, एंड शी इज अ मैनिफेस्टेशन कोच एंड हीलर, अ वेरी बिग ट्रॉमा हीलर। मुझे दोनों ने यही बताया कि वर्ड्स में भी बहुत एनर्जी है। आप क्या बोलते हो वो भी मैटर करता है। आपके शब्दों में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि आप बुरे शब्द अपने मुंह से ना ही निकालें और सिर्फ अच्छे शब्द निकालें। आप क्या देखते हैं वो भी मैटर करता है। आप नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे अगर आप थ्रिलर देखते हैं, एक्शन देखते हैं, हॉरर देखते हैं, दैट आल्सो इफेक्ट्स यू। सो व्हाट द कंटेंट दैट यू वॉच आल्सो मैटर्स, व्हाट यू स्पीक आल्सो मैटर्स। इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। एवरीथिंग अराउंड यू इज एनर्जी। अच्छी एनर्जी तभी क्रिएट होगी जब आपकी वाणी अच्छी होगी, आपके शब्द अच्छे होंगे। ये बहुत जरूरी है। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ गुड कर्मा। और सोच किसी के लिए, फिर मैं रिपीट करूंगा, बुरा मत सोचिए, गलत मत सोचिए, किसी की तरक्की से आप मत चलिए, आप अपनी तरक्की पे ध्यान दीजिए। थिंक फॉर योरसेल्फ एंड नॉट फॉर अदर्स। बिलीव मी, आफ्टर एवरी dark day there's a brighter day, there's a ray of light. After a dark tunnel there's a ray of hope, there's a ray of light, and it'll come to everybody. There's a famous English saying, as you sow so shall you reap. जो बोगे वही काटोगे, यही कर्मा है। कबीरदास जी का एक बहुत मशहूर दोहा है जो मैं दोहराना चाहूंगा, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे, आप हो शीतल होए। It is all about your words. Your words have energies, and you should not speak words that are not meant to be spoken. वाणी पे कंट्रोल रखिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और तगड़ी चीज है। एक बार आपके मुंह से जो निकल गया वो फाइनल है। You can't take it back. There is no reverse process. This is what karma is all about. So in the end, I would just like to say, keep your karma clean and your coffee strong and not bitter. Thank you. This episode is brought to you by the ACE Group, where exclusivity meets accessibility. Please make sure to like, share, subscribe, and hit the bell icon so that you don't miss any episode of the Indie Talk Show. Thank you.